हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन के एरिया में। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2। जी हाँ, हम प्रश्नावली 5.2 शुरू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अगर आप हमारी क्लास को देख रहे हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और इस क्लास को अपने दोस्तों को और उन सभी स्टूडेंट्स को शेयर कर दीजिए जो क्लास 10th में है। ठीक है बच्चों, ओके शुरू करते हैं। इस क्लास में सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, यानी हम समझने वाले हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। यानी एपी की जनरल फॉर्म की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? एपी का जो जनरल फॉर्म होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है। लेकिन इसे क्लियर करने से पहले, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं आपको अध्याय 5 की पहली क्लास की तरफ लेके चलता हूँ। वहाँ पे हमने एक पॉइंट को समझा था। वो पॉइंट क्या था? वो पॉइंट ये था कि कोई भी जो समांतर श्रेणी होती है, वो पॉइंट ये था कोई भी जो समांतर श्रेणी होती है उसे हम किस फॉर्म में लिखते हैं? उसे हम लिखते हैं A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN। यानी कोई भी समांतर श्रेणी होगी वो A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN की सीक्वेंस AN की फॉर्म में जमी हुई होगी। ठीक है, यानी जो भी समांतर श्रेणी होती है वो इसी फॉर्म में अरेंज होती है। समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं उसको हम A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN के रूप में व्यक्त करते हैं। यह हमने इस अध्याय की पहली क्लास में समझा था। ठीक है, यानी हमको ये पता है कि कोई भी समांतर श्रेणी होगी, उस समांतर श्रेणी के जो पद होंगे वो किस रूप में व्यक्त किए जाएंगे? A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN के रूप में व्यक्त किए जाएंगे। अब देखते हैं अब आगे हमने क्या किया था, उसके बाद हमने क्या किया था। उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट समझा था कि समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में अगर अपन डी को ऐड करते हैं, प्रत्येक पद में डी, डी का मतलब क्या ऐड करना है? सार्वअंतर। समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में अगर हम सार्वअंतर डी को ऐड करते हैं तो हमें अगला पद प्राप्त होता है। क्या था ना, हमने क्या किया था? कौन सा पॉइंट क्लियर किया था कि समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में हम डी को ऐड करते हैं। जैसे कि ये पहला पद है A1, प्रथम पद है ना। ओके, ये प्रथम पद A1 है, मैंने यहाँ पे इसको बॉक्स में बंद कर दिया। अगर मैं इस A1 में डी को ऐड करूंगा, अगर मैं इस A1 में डी को ऐड करूंगा, ठीक है, डी को ऐड किया, कैसे ऐड करना है? देखिए यहाँ पे मैंने A1 में प्लस किया डी। अगर मैं A1 यानी प्रथम पद में अगर डी को ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? मुझे दूसरा पद मिलता है, A2 प्राप्त होता है। ठीक है, A2 प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया? A2 प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया? A1 में क्या किया? कितनी बार डी को ऐड किया? एक बार। तो बताओ, तो बताओ क्या मैं A2 को ऐसे लिख सकता हूँ? A2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A2 को मैं A प्लस कितनी बार डी को ऐड किया? एक बार, तो A प्लस डी। बताओ क्या मैं A2 को A प्लस डी के फॉर्म में लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह देखिए A3 प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? A3। अब हमको A3 चाहिए। क्या चाहिए? A3 यानी तीसरा पद चाहिए। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से समझिए। A3 प्राप्त करने के लिए, A3 प्राप्त करने के लिए हमने A यानी प्रथम पद में कितनी बार डी ऐड करेंगे? देखिए, एक और दो। समझ में आया? समझ में आया? यानी A3 अगर तीसरा पद हमें चाहिए, अगर हमें तीसरा पद चाहिए तो प्रथम पद यानी A1 में कितने डी ऐड करना पड़ेगा? एक और दो। कितने डी ऐड करने पड़ेंगे? कितने डी ऐड करने पड़ेंगे? तीसरा पद प्राप्त करने के लिए, तीसरा पद प्राप्त करने के लिए A1 में हमें एक और दो बार डी ऐड करना पड़ेगा। कितनी बार डी ऐड करना पड़ेगा? दो बार। तो बताओ, तो बताओ A3 को, A3 को कैसे लिख सकते हैं? A3 को हम लिख सकते हैं A यानी प्रथम पद में हमने कितने डी ऐड किए? दो बार डी ऐड किए, तो हम यहाँ लिखेंगे A प्लस 2D। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल, हाँ। यानी A3 को हम कैसे लिख सकते हैं? A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह
इसी तरह ध्यान से देखिए बच्चों, अच्छे से समझे। इसी तरह हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए A4। क्या चाहिए, हमें चाहिए A4, यानी अब मुझे चौथा पद चाहिए। अब चौथा पद प्राप्त करने के लिए मेरे को कितनी बार डी को ऐड करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आ जाइए। तो चौथा पद प्राप्त करने के लिए, चौथा पद प्राप्त करने के लिए यानी प्रथम पद में मैं कितनी बार डी को ऐड करूंगा, प्रथम पद में मैं कितनी बार डी को ऐड करूंगा, ये रहा प्रथम पद A1, यानी मेरे को कितने डी ऐड करना पड़ेगा, एक, दो, तीन। यानी चौथा पद प्राप्त करने के लिए प्रथम पद ए में मेरे को कितने डी ऐड करने पड़ेंगे, मेरे को डी ऐड करना पड़ेगा कितनी बार, 3 बार। चौथा पद प्राप्त करने के लिए मेरे को 3 बार डी को ऐड करना पड़ेगा। कितनी बार डी को ऐड करना पड़ेगा, 3 बार। किस में, प्रथम पद में। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, A4 को कैसे लिख सकते हैं, A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस, ए में कितने डी ऐड किया, 1 2 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे A प्लस 3D। यानी अगर A के अंदर हम 3 बार डी को ऐड करते हैं तो हमें चौथा पद A4 प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, यानी आपको समझ में आ गया कि A2 प्राप्त करना है तो अपन को A के साथ में E की बार डी ऐड करना है, यानी A प्लस 1D। तीसरा पद प्राप्त करना है तो हमें A के साथ 2 बार डी यानी A प्लस 2D ऐड करना है। चौथा पद प्राप्त करने के लिए एक के साथ कितने डी, 3D यानी 3D ऐड करना है। समझ में आ गया आपको, ओके। अब पहले पद के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले पद के लिए A1 के लिए तो हम पहले पद A1 के लिए क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें तो कोई भी डी ऐड नहीं हो रहा है तो हम इसे केवल A लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, केवल A, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम A प्लस 0D भी लिख सकते हैं। यानी A को किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, प्रथम पद को किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, हम प्रथम पद को या तो A लिख सकते हैं, यानी प्रथम पद तो केवल प्रथम पद A ही है, या फिर अब उसमें D तो कोई ऐड हो नहीं रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, A प्लस 0D भी लिख सकते हैं। यानी हम समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं, समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं इन्हें किस फॉर्म में लिख सकते हैं, समांतर श्रेणी के पदों को हम इन फॉर्म में लिख सकते हैं। A को A यानी या फिर A प्लस 0D, A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस D, A3 को लिख सकते हैं हम A प्लस 2D और A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D। ठीक है बच्चों, अब इसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है कि इस कॉन्सेप्ट से हमें क्या क्लियर होने वाला है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, अब बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझिए। हमने जो A1 A2 A3 A4 को अलग अलग फॉर्म में जब लिखा, दो को जिस फॉर्म में लिखा है इस फॉर्म में हमको एक पैटर्न देखने को मिलता है। इस फॉर्म में हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है, जैसे कि A1 को हमने लिखा A प्लस 0D, ठीक है, A2 को हमने लिखा A प्लस D, A3 को हमने लिखा A प्लस 2D और A4 को हमने लिखा A प्लस 3D। ठीक है, अब इन फॉर्म में एक पैटर्न हमको देखने को मिलता है कि जो नंबर वाला पद, यानी जो पद हमको ज्ञात करना था, जो पद हमको चाहिए था, उस पद के नंबर में से एक घटाकर, उस पद के नंबर में से एक घटाकर जो डी प्राप्त हो रहा है वो हमने प्रथम पद में ऐड किया। जैसे कि तीसरा पद में हमको चाहिए था तो 3 में से 1 घटाएंगे, यानी 3 नंबर वाला पद हमको चाहिए, तो 3 नंबर वाला पद यानी तीसरा पद हमको चाहिए तो 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2। तो 2 टाइम डी को हमने क्या किया, प्रथम पद में ऐड किया। इसी तरह जैसे चौथा पद, हमको 4 नंबर वाला पद चाहिए, यानी चौथा पद यानी n बराबर हो गया 4। ठीक है, यानी कितने नंबर वाला पद चाहिए, 4 नंबर वाला पद चाहिए। तो 4 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। यानी तो हमने प्रथम पद में कितने टाइम डी को ऐड किया, 3D को ऐड किया, यानी 3 गुना सार्व अंतर को हमने प्रथम पद में ऐड किया तो हमको चौथा पद A4 प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमको क्या करना है, इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, हमें AN का मान निकालना है। अब AN में भी हम क्या करेंगे, सेम पैटर्न को अप्लाई करेंगे कि AN कैसे प्राप्त होगा। ठीक है,
अब n कोई भी प्राकृत संख्या, कोई भी प्राकृत संख्या, n का मतलब कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है, ठीक है, 10, 15, 20, 50, 100, 200, 1000, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो पद आएगा, ए एन में जो पद आएगा उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो ए एन को किस फॉर्म में लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए एन, अब ए एन को फॉर्म में लिखने के लिए किस में ऐड करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रथम पद को लेना पड़ेगा। सब में हमने क्या किया, सब में हमने प्रथम पद को इन्वॉल्व किया, तो प्रथम पद तो यहाँ पे हो गया ए, क्या हो गया, प्रथम पद यहाँ पे क्या हो गया, ए हो गया, प्रथम पद यहाँ पे हो गया ए। अब ए में क्या ऐड करेंगे, ए में हम क्या ऐड करेंगे, ठीक है। तो ए में हमको ऐड करना है कि कितने नंबर वाला पद है, तो यहाँ पे नंबर तो है ही नहीं, तो नंबर है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, एन, एन का मतलब प्राकृत संख्या, कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है। तो हमें क्या करना है, कौन सा पद है ये, एन नंबर वाला पद है। तो हमको क्या करना है, इस पैटर्न के अनुसार इन सब में हमने क्या किया, जो नंबर वाला पद चाहिए था उसमें से हमने एक घटाया। तो यहाँ पे कौन से नंबर वाला पद है, एन नंबर वाला पद है, तो क्या करना है, एन में से एक घटाना है। तो जब हम n में से एक घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, n-1, ठीक है। जब हम n में से एक घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, n-1, यानी a के अंदर हमें क्या करना है, प्रथम पद में क्या करना है, n-1 d। अब टाइम d का मतलब हो गया n-1 गुणा d, तो गुणा d को यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे d से, ठीक है। तो n-1 गुणा डी, यानी ए एन वाला पद अगर हमको चाहिए, अगर हमें ए एन वाला पद चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम प्रथम पद ए में, हम प्रथम पद ए में क्या करेंगे, n-1 गुणा डी को ऐड करेंगे। अगर हमको ए एन वाला पद चाहिए, ए एन वाला पद यानी उसको हम क्या बोलेंगे, एनवा पद, उसको हम क्या बोलेंगे, ए एन वाले पद को हम क्या बोलेंगे, एनवा पद हमको चाहिए। हमको क्या चाहिए, एन वा पद अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, एनवा पद चाहिए तो हम क्या करेंगे, प्रथम पद में यानी ए में n-1 गुना डी को ऐड करेंगे। अब n-1 कैसा आया, n-1 जो पद हमको ज्ञात करना था उसमें से एक घटाकर, उसमें से एक घटाना है, उसके बाद जो वैल्यू आती है उसको d से गुणा करके प्रथम पद में जोड़ेंगे। सेम पैटर्न हमने a1, a2, a3 और a4 में हमने समझा था, ठीक है। तो यही जो रूप होता है, किसी भी पद को इस रूप में लिखना, किसी भी पद को समांतर श्रेणी के किसी भी पद को इस रूप में लिखना, ये जो रूप होता है, ये जो फॉर्म होती है, इसी को हम कहते हैं व्यापक रूप। क्या कहते हैं, व्यापक रूप, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म होती है, वो हम क्या लिखेंगे कि समांतर श्रेणी की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए एन बराबर ए प्लस n-1 गुणा डी। ये होती है समांतर श्रेणी की जनरल फॉर्म यानी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, ठीक है बच्चों। तो 5.2 में हम 5.2 में हम सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले द्वारा हल करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हमने सीखा समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप क्या होता है। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप जो हमने अभी समझा कि a1 को हम a लिख सकते हैं, इसी तरह a2 ए टू को हम क्या लिखेंगे, a2 को हम a प्लस डी, a3 को a+2d, a4 को a+3d लिखा जा सकता है, और an को लिखा जा सकता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ये जो होता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है। यानी यहाँ पे हमको एक फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है, फॉर्मूला कौन सा, ए एन बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर होता है। इस फॉर्मूले को अब हम इस क्लास में और आगे की क्लास में भी यूज में लेंगे। अब हम करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2। प्रश्नावली 5.2 में हमें एक सारणी दे रखी है और सारणी में हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ठीक है बच्चों। चलो अब इस सारणी में हमको क्या क्या दे रखा है, इस सारणी में हमको टोटल 4 वैल्यू दे रखी है, एक तो a, d, n और an। इन 4 में से हमें 3 वैल्यू
गिवन होगी, दे रखी होगी, और चौथी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। और ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इसका फर्स्ट हम शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट सॉल्व करेंगे। तो अब इस फर्स्ट के फर्स्ट में हमको ए का मान दे रखा है, ए का मान हमें दे रखा है 7, बी का मान दे रखा है 3, एन का मान दे रखा है 8, ए एन हमारे पास नहीं है, ए एन हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी होता है। तो अभी हमने समांतर श्रेणी के व्यापक रूप में क्या किया था, पढ़ा था। ठीक है, यानी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है ये एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी फॉर्मूला का हम क्या करेंगे, हम यूज में लेंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमें इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करनी है। कौन सी वैल्यू, सबसे पहले ए का ए एन का मतलब क्या हो गया, ए का ए यानी ए एन यानी जिस नंबर वाला पद हमको ज्ञात करना है, ए एन हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एन को क्या है, 8 है। हम क्या करेंगे, ए एन एन की जगह लिखेंगे 8, यानी 8 नंबर वाला पद हमको चाहिए, 8वां पद हमको चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिखा ए 8। ए का मान क्या है, ए का मान यहाँ पे 7 प्लस एन का मान हमें दे रखा है 8 माइनस 1 और डी का मान दे रखा है 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, ए 8 बराबर ये हो गया 7 प्लस 8 में से जब 1 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 7 गुणा 3। ये हो गया ए 8 बराबर 7, 7 को 3 से गुणा करेंगे 21, और 21 और 7 को जब ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 28। तो ये आ गया ए 8 यानी 8वां पद। ठीक है, यानी यहाँ पे जो ए एन होगा, जो 8वां पद होगा इस श्रेणी का, वो होगा 28। ठीक है बच्चों, चलो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए का मान दे रखा है हमको -18, ए बराबर दे रखा है -18, डी का मान हमारे पास नहीं है तो डी का मान हमें ज्ञात करना है। एन का मान यहाँ पे दे रखा है 10, यहाँ लिखेंगे एन बराबर 10, और ए एन हमको दे रखा है 0, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए एन बराबर 0। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला हमारे पास है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। अब इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। तो सबसे पहले ए एन का मान क्या है 0, ए का मान क्या दे रखा है -18, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -18, एन का मान हमारे पास 10 है -1, डी का मान नहीं है तो डी को डी रखेंगे। अब ये जो माइनस का 18 है यहाँ पे प्लस आएगा। अब यहाँ पे जो माइनस का 18 है तो वापस लिख देते हैं, ये हो गया -18 प्लस। ठीक है, अब ये जो माइनस का 18 है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो माइनस का 18 है इसको हम क्या करेंगे, बराबर के उधर लेके जाएंगे, बराबर के लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे। ठीक है, तो जब 18 को बराबर के लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये 18 हो जाएगा प्लस में, क्या हो जाएगा, प्लस में। तो ये हो गया प्लस का 18 बराबर, और इधर 10 में से 1 को लेस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 9 गुणा डी। डी का मान ज्ञात करना है तो 9 जो गुणे में वो चला जाएगा बट्टे में, तो हमारे पास आ गया 18/9 बराबर डी, यानी डी का मान हमको मिल जाता है, 9 का भाग 18 में जाएगा 2 बार, डी का मान आ गया 2। तो यहाँ पे जो डी है, डी का मान क्या होगा, 2। ठीक है, इसी तरह अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन थर्ड में क्या दे रखा है, ए का मान हमारे पास नहीं है, ए फाइंड करना है सबसे पहले। डी का मान हमें दे रखा है इसमें -3, एन का मान हमें दे रखा है 18, और ए एन का मान हमें दे रखा है -5। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे। तो फॉर्मूला यहाँ पे है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। इस फॉर्मूले में अपन क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। चलो पुट करते हैं, ए एन का मतलब 5 -5 दे रखा है, एक का मान हमें ज्ञात करना है, का मान हमारे पास है 18 -1, और डी का मान दे रखा है -3, तो इसको लिखेंगे अपन ब्रैकेट में -3। ठीक है, ये हो गया -5, वापस लिखेंगे अपन यहाँ पे -5 बराबर ए। अब क्या करना है, 18 में से 1 को घटाना है। जब 18 में से जब 1 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 17 गुणा करेंगे -3 से, ये वापस हो गया -5 बराबर ए। 17 को 3 से गुणा करना है, 17 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 51, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 51। ए का मान चाहिए, 51 इधर आ जाएगा तो ये -5 ऑलरेडी है, 51 इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस का 51 बराबर ई।
1 का मान हमको मिलता है 51 प्लस में है, 5 माइनस में है तो वैल्यू घटेगी। 51 में से 5 को घटाएंगे हमको मिलेगा 46। बड़ी संख्या प्लस की है यानी प्लस का 46, तो ए का मान यहाँ पे आ जाएगा 46। तो यहाँ पे लिख देते हैं 46। ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या क्या कर लिया, हमने पहला पॉइंट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया। अब अपन को क्वेश्चन नंबर 4 करना है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्वेश्चन 4। यहाँ पे लगाया क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में क्या दे रखा है, ए का मान दे रखा है। ए का मान दे रखा है हमको माइनस के 18.9 और बी का मान दे रखा है हमें 2.5। एन का मान हमको दे रखा है, एन का मान हम सॉरी नहीं है, एन का मान ज्ञात करना है। और ए का मान हमारे पास इसमें है 3 पॉइंट, ए एन का मान है 3.6। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करना है सबसे पहले। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सेम, ए एन बराबर A+N-1 गुणा डी। ए एन का मान हमारे पास है 3.6, तो हमने यहाँ पे लिखा 3.6। ए का मान माइनस के 18.9 प्लस एन हमारे पास नहीं है, एन का एन रहेगा -1, डी का मान हो गया 2.5। ये 18.9 बराबर बराबर के जब इस तरफ आएगा लेफ्ट साइड में तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 18.9 प्लस n-1 और ये हो गया 2.5। 18.9 में जब 3.6 को ऐड करेंगे, 18.9 में जब 3.6 को ऐड करेंगे तो ये हो गया 18 और 3 इस 9 और 6 को ऐड करेंगे तो 1.5, तो ये हो गया 22.5। अब ये 2.5 गुणे में है वो आ जाएगा बट्टे में 2.5 बराबर हो गया n-1। 2.5 का भाग देंगे 22.5 में तो हमको मिलेगा 9 बराबर n-1। हमको n का मान चाहिए, तो एक जो माइनस में है वो 9 के पास जाके प्लस में हो जाएगा और इस तरह n का मान हमको मिलेगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे हमको n का मान जो प्राप्त होता है वो आ जाता है 10। n का मान कितना आ गया, 10। इसी तरह बच्चों आपको करना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 वापस क्वेश्चन नंबर 1 की तरह होगा, जिसमें हमको क्या ज्ञात करना है, ए एन, यानी ए एन का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। हमको एक सीक्वेंस दे रखी है, उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमको बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला सीक्वेंस जो हमको दे रखा है एपी ए 10, 7 और 4, यानी प्रथम पद हो गया यहाँ पे 10। डिफरेंस हम निकालेंगे, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, दूसरे में से पहला पद घटाना है, यानी 7 में से जब हम 10 को घटाएंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा -3, यानी सार्वंतर आ गया -3। और अपन को 30वां पद ज्ञात करना है, हमको 30वां पद ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, पद से पहले जो भी वैल्यू आएगी, पद से पहले जो भी वैल्यू आएगी उसको हमको n मानना है। क्या मानना है, n, यानी हमको n दे रखा है, n बराबर यहाँ पे हो गया 30। अब कौन सी वैल्यू मिसिंग है, ए एन, यानी पद अपन को ज्ञात करना है, ए एन वाला पद हमको ज्ञात करना है। फॉर्मूला अपन को यहाँ पे पुट करना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है हमारे पास ए एन बराबर A+N-1 गुणा डी। ए एन यानी हमको फाइंड करना है कौन सा, एन यानी 30, यानी 30 वाला पद ज्ञात करना है, ए 30 लिखेंगे। प्रथम पद ए का मान हमको दे रखा है यहाँ पे 10 प्लस एन का मान हमारे पास है 30, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 -1 और डी का मान हमारे पास हो गया -3। ठीक है, तो ये हो गया A30 बराबर 10 प्लस, जब 30 में से 1 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 29 गुणा -3। 29 को जब -3 से गुणा करेंगे, 29 को जब -3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया 3 नम 27 का 7, 3 नम 27 का 7, अच्छा लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 87। और ये प्लस और माइनस अलग अलग चिन्ह है तो ये माइनस का 87 हो जाएगा। अब अपन करेंगे A30, एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में है तो वैल्यू घटेगी, संख्या को घटाएंगे, 87 में से जब 10 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 77। अब जो 77 आएगा वो माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। 77 जो हमको प्राप्त होगा वो माइनस का प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो यानी A30 यानी जो 30वां पद है वो मिल गया माइनस का 77। 30वां जो पद है वो आया माइनस का 77। इसका मतलब ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन जो सी है वो सही होगा, यानी माइनस का 77 इसमें ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और अब चलते हैं सेकंड का, जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें अपन को एपी दे रखी है। एपी क्या दे रखी है, प्रथम पद, यानी -3 से स्टार्ट हो रही है तो ये हो गया प्रथम पद
इसमें एपी जो दे रखी है वो -3 से स्टार्ट हो रही है, तो ये हो गया प्रथम पद। ए बराबर लिखेंगे -3। सार्वंतर हमको निकालना है डी, तो कैसे निकालेंगे सार्वंतर? दूसरे पद में से पहला पद अपन को घटाना है, यानी दूसरा पद यहाँ पे -1/2 है, और इसमें से घटाना है हमको -3। तो यहाँ पे -3 को ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले -1/2, ये हो गया माइनस माइनस +3। एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा? 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा। 2 से 2 कैंसिल होगा तो ऊपर बचा -1, प्लस 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा। 2 को वापस ऊपर वाले 3 से गुणा करेंगे, 2 तिया 6। तो इसका जो डिफरेंस मिलेगा वो हो गया 6 में से 1 जाएगा 5/2, यानी सार्वंतर आ गया इसमें 5/2। और हमको क्या ज्ञात कर दे रखा है? इसमें n दे रखा है, n यानी 11 दे रखा है, और अपन को an ज्ञात करना है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना पद से पहले वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा n होती है। ठीक है, तो 11 क्या हो गया? यहाँ पे n हो गया, हमें an ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे। यहाँ पे an बराबर a प्लस n-1 गुणा डी। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। an हमको ज्ञात करना है, यानी a 11 हमको फाइंड करना है। n बराबर 11 है, a का मान -3 प्लस n 11 ज्ञात करना है -1, और d का मान यहाँ पे हो गया 5/2, तो गुणे में लिख देंगे 5/2। ये हो गया a 11 बराबर -3 प्लस 11 में से जब 1 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 10 गुणा 5/2। ये हो गया a 11 बराबर -3। हम क्या करते हैं? 2 का भाग देते हैं 10 में, 5 बार जाएगा, 5 और 5 को गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 25। ठीक है, तो अब क्या हो गया? 25 प्लस में है, 3 माइनस में है, दोनों संख्याएं अलग अलग चिन्ह की है, तो ये संख्या घटानी है। 25 में से जब 3 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 22, और जो ये जो 22 मिलेगा वो होगा प्लस में, क्योंकि प्लस के 25 बड़े हैं। तो यहाँ पे 11वां पद an हमको प्राप्त होता है 22। यहाँ पे 22 वाला ऑप्शन कहाँ मिलेगा? ऑप्शन मिलेगा हमें डी में। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो इस एपी का जो 11वां पद होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी 22। ओके बच्चों, अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 5.2 के अगले क्वेश्चन को लेके, और तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।